गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस को कैसे पहचानते हैं, टेंस को हम कैसे बनाते हैं, उसको आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। टेंस जो होता है 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। यानी टेंस का बेसिकली जो होता है वो समय से बोध होता है कि किस टेंस में किस समय जो कार्य होता है उसका वो बोध कराता है। प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, जो इस समय कार्य चल रहा है उसका बोध होता है। पास्ट टेंस जो बीत गया है, फ्यूचर जो आएगा यानी जो भविष्य में कार्य होगा उसका बोध होता है। हम बात करेंगे टेंस के प्रकार। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, नंबर 3 फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस ये 3 प्रकार के जो बेसिकली टेंस होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब बात आती है प्रेजेंट की, और पास्ट फ्यूचर तीनों में 4-4 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट में जो हम सेंटेंस किसी सेंटेंस को बोलते हैं तो कोई कार्य होता है, कोई हो चुका है और कोई काम भविष्य में होगा, फ्यूचर में आएगा। कोई काम हो चुका है, पास्ट में हो जाता है। इसको प्रेजेंट टेंस को यानी इस समय को हम 4 पार्ट में बांटते हैं। वो पार्ट कौन कौन से होते हैं, यानी 4 पार्ट में प्रेजेंट टेंस को, 4 पास्ट को और 4 फ्यूचर को। 4-4 पार्ट में हम इनके सब टेंस होते हैं, यानी इसके हम पार्ट जो होते हैं टोटल मिला के 12 होते हैं। मैं इसको आपको लिखा रहा हूं। प्रेजेंट नंबर 1, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नंबर 2 प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। यानी प्रेजेंट टेंस में 4 पार्ट हो गए। अब हम बात करेंगे पास्ट टेंस फ्यूचर की। तो हम बात ये करेंगे कि जैसे हमने लिखा है इसमें प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, देखिए इसमें प्रेजेंट प्रेजेंट कॉमन है, इसमें इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब इसको सिंपल सा बताता हूं कि इसको याद कैसे करेंगे। आप भी आसानी से, इसमें कोई आपको रटना नहीं पड़ेगा कि इसको हम याद कैसे करें। इसमें सिंपल सा रूल है, जैसे इसमें हमने प्रेजेंट रखा है, आपको एक कॉमन चीजें क्या करना है इसमें। जैसे इसमें प्रेजेंट है, इसमें आपको क्या कर देना है, पास्ट कर देना है। सेम टू सेम जो ये है, ये आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉपी और पेस्ट कर देना है। आपका ये सारे जो पार्ट हैं पास्ट के और फ्यूचर के सेम ऐसे ही बन जाएंगे। सिर्फ आपको पास्ट
और फ्यूचर वर्ड को चेंज करना है बस। यानी मैं आपको बताता हूं, जैसे सब यहां प्रेजेंट है, यहां क्या कर देंगे, पास्ट कर देंगे, पास्ट इंडेफिनिट। कुछ कर नहीं, हम इसी को सिर्फ लिख रहे हैं। देखिए पास्ट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस। फिर क्या है, यहाँ प्रेजेंट है और यहाँ पे पास्ट है, पास्ट को कॉमन करेंगे बस। यहाँ पे क्या कर दिया हमने, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखिए, सॉरी इस पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यहाँ पे क्या कर दिया हमने, पास्ट परफेक्ट टेंस। उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, हमने क्या कर दिया यहाँ पे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए क्या किया हमने, सिर्फ यहाँ प्रेजेंट था, यहाँ पे क्या कर दिया हमने, पास्ट का पार्ट हमको लिखना है, याद करना है। सिंपल सा, आप प्रेजेंट को याद करेंगे, एक दो बार लिखेंगे वैसे याद आ जाएगा, कोई याद करने की जरूरत नहीं है, आपको एक दो बार लिखेंगे याद हो जाएगा। प्रेजेंट आप याद करेंगे, उसके बाद में पास्ट का और फ्यूचर का आराम से बना सकते हैं। सेम एज आप फ्यूचर का भी कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको देखिए, फ्यूचर है, फ्यूचर को यहाँ पे फ्यूचर कर दीजिए बस। फ्यूचर ये इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यहां पे, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस था, यहां पे आप फ्यूचर कॉमन कर दीजिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये मैं आपको थोड़ा मिटा देता हूं, यहां पे क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आराम से आप 4 इसके हो गए, 4 इसके और 4 पार्ट इसके, यानी 4 और 4, 4 4 8 और 4 12, यानी कुल मिला के जो इसके प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के जो टेंस पार्ट कितने हो गए, टोटल करके 12 हो गए। अब हम बात करते हैं टेंस को पहचाने कैसे। पहले हम कौन सा लेता है, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट जो वर्तमान के सारे वाक्यों को हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वर्तमान में जो कार्य होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो कार्य जारी है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो वर्तमान में है लेकिन कुछ समय ही, ज्यादा समय नहीं हो, कंप्लीट हो चुका है, वो ऐसे सेंटेंस जो आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो काम पिछले टाइम से अभी तक चल रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब हम बात करेंगे, इस वीडियो में आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको पास्ट और फ्यूचर की मिलेगी, क्योंकि वीडियो ये बड़ा हो जाएगा। तो अभी हम आपको बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बाकी हम आपको ये सब मिटा देते हैं अभी।
अब हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी प्रेजेंट टेंस का क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट होता क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो वाक्य आते हैं इसको पहचानते कैसे हैं, ये आपको बताएंगे। कैसे पता चलेगा कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। सबसे पहले पहचानने का तरीका, जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, शब्द आते हैं, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। नाउ आई विल डिस्कस हाउ टू ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। अब हम बात करेंगे कि हम ट्रांसलेट कैसे बनाते हैं। सपोज एक सेंटेंस हमें हिंदी मिल गया, अब हम कैसे पहचानेंगे, कैसे बनाएंगे। अब आपको ये तो कम से कम एटलीस्ट ये पता चलना चाहिए कि सेंटेंस है क्या, कौन सा रूल इसमें लगेगा। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब हम आपको एक वाक्य लिखते हैं, जैसे वह विद्यालय जाता है, वह विद्यालय जाता है। अब इसमें पहचान क्या है, ता है, सिंपल सा क्या है, ता है, ता वर्ड, जो ये वर्ड शब्द लिखा है ता है, इससे आप पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब दो चार सेंटेंस बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद बहुत बहुत सही, आसान है एकदम, ये आसान लगने लगेगा आपको। सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है ओनली, बस, और कुछ नहीं। 2 4 6 सेंटेंस, 10 सेंटेंस, 20 सेंटेंस बनाएंगे, उसके बाद उसको समझने में, पहचानने की जरूरत नहीं। आप सेंटेंस देखेंगे तुरंत आपके माइंड में आ जाएगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है और इसको हम कैसे बनाएंगे। अब इसको हम रूल्स की बात करते हैं, रूल क्या होता है, कैसे हम बनाएंगे। इसमें सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल्स होते हैं। यानी ये जो रूल्स है वो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य होगा। मैं आपको लिख भी देता हूं यहाँ पे, ये किसके लिए है, ये है असर्टिव सेंटेंस, यानी असर्टिव या अफर्मेटिव, असर्टिव सेंटेंस के लिए ये है रूल्स। यानी ये जो होगा ये अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस होगा, उसके लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम बात करेंगे फॉर्म क्या होता है, यस और ईएस क्या होता है, प्लस ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट जो करता होता है, जैसे यहाँ पे करता क्या है, वह, जिस सेंटेंस में जिसकी प्रधानता होती है वही करता होता है। वह विद्यालय जाता है, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब क्या हो, वर्ब मतलब क्रिया, जैसे खेलते हैं, जागते हैं, सोते हैं, पीते हैं, जाते हैं, नहाते हैं, रोते हैं, ये सब क्या हो गया, वर्ब। यानी यहाँ पे क्या हो गया, वर्ब क्या है, जाता है, यानी ये वर्ब हो गया।
जाना, जो क्रिया करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब। इसकी हिंदी वर्ब की, इसकी हिंदी होती है क्रिया। क्या होती है, क्रिया। नाउ अब हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। ये क्या हो गया, वर्ब। अब हम बात करते हैं यस या ईएस। यस या ईएस लगाएंगे, इस पे आप गौर कीजिएगा, यस या ईएस लगाएंगे कहाँ। जैसे कुछ वर्ड्स हैं कॉमन से, जैसे लास्ट में वो है, सी एच है, डबल एस है, और आपका ओ है, सी है, डबल एस है, सी एच है, हाँ सी एच तो हो गया। ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिसमें आपको क्या होगा, लास्ट में ईएस हम जोड़ते हैं। आपको इसमें हम एग्जाम्पल देके बताते हैं। जैसे एक और आपको बता दूं, जैसे लास्ट में अगर वाई पड़ जाता है, किसी वर्ब के लास्ट में वाई पड़ता है, जैसे बता देता हूं, कैरी। कैरी एक क्या है, वर्ब है। लास्ट में क्या है, लास्ट में क्या है, ये है वाई। अब हम यस या ईएस लगाएंगे नहीं लगाएंगे, इसमें यह अपवाद है। अब मैं बताता हूं इसको। जैसे कैरी की जगह पे हम जब, और उससे पहले अगर ये किसी वर्ब के लास्ट में वाई हो, उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, तो हम क्या करेंगे, वाई हटा के और क्या कर देंगे, वाई को हटा के आई ई एस जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, कैरीज। क्या कर देंगे, कैरीज, आई ई एस। सिंपल जैसे है मैरी, क्या होता है, मैरी। क्या होता है, मैरी। इसको भी ऐसे कर देंगे, अगर हमारा जो सब्जेक्ट है सिंगुलर में है तो। अगर सिंगुलर में नहीं है तो उसमें तो फॉर्मूला ये आपका फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ये जितने मैं कंडीशन बताऊं, ये अगर सिंगुलर होगा तो आपका ओके, अगर वो लास्ट में रहेगा तो ईएस जुड़ जाएगा, सी एच रहेगा ईएस जुड़ जाएगा, डबल एस रहेगा तो लास्ट में तो ईएस जुड़ जाएगा। अब यस जोड़ने का या नहीं जोड़ने का ये आपको बताता हूं। ये है क्या, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर में है तो हम क्या करेंगे, सिंगुलर में जैसे ही, सी, इट, ये क्या है, सिंगुलर, एक वचन करता है। तो हम जैसे वह विद्यालय जाता है, इसको हम पहले आपको बता देते हैं कैसे हम इसको बनाएंगे सेंटेंस को साथ साथ में। अब इस पे दोबारा गौर कीजिएगा, ये बहुत मायने रखता है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यस या यस जोड़ में कहा यस या यस जोड़ा जाएगा। जैसे हमने क्या कहा, ही क्या है, एक वचन करता है, ही सी इट सिंगुलर है तो एक वचन करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ये, तो यहां पे हमने क्या कर दिया, ही। अब ही कर दिया, उसके बाद में गो, क्या हो गया, गो। हमने क्या बताया था लास्ट में, वो, सी एच, डबल एस, ऐसे कुछ वर्ड्स आते हैं जिसमें क्या करते हैं हम, ई एस जोड़। अब हमने क्या किया, इसमें ई एस ले लिया, क्या किया, ई एस ले लिया। सब्जेक्ट हो गया, ये रूल जो कह रहा है, रूल के हिसाब से चलते हैं। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो हो गया, उसके बाद हम क्या करते हैं, फॉर्म एंड रूप, जो क्रिया का रूप है फर्स्ट फॉर्म, गो वेंट गान, यानी गो वेंट गान। क्या है, गो वेंट गान, फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया इसका, गो। और यहां रूल क्या कहता है, फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे हम। क्या कहता है, फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी गो। हमने गो कर दिया। उसके बाद कह रहा है यस या ई एस, ओ सी एच एस एस, लास्ट में क्या है, जी ओ, ई एस लगा दिया हमने।
ये क्या हो गया, गोज। अब कहा जाता है, विद्यालय। अब क्या बचा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट गोज टू कहा, विद्यालय यानी स्कूल। अब यहां देखिए, यहां हुआ विद्यालय, यहां को जैसे टू लगाते हैं इंग्लिश में, यहाँ पे हम विद्यालय जाता है, को यहाँ हाईलाइट है, हाईलाइट नहीं हाइड है, लेकिन यहाँ पे टू हम लगाते हैं क्योंकि ये इंग्लिश में एकदम क्लियर होना चाहिए, हम टू यूज करते हैं। ही गोज टू स्कूल, वह विद्यालय को जाता है, वह विद्यालय जाता है। इट मीन इसका तो मीनिंग एक ही निकलेगा, विद्यालय को जाता तब भी मीनिंग एक ही निकलता है, वह विद्यालय जाता तब भी तो, लेकिन इंग्लिश में क्या करेंगे, टू लगाएंगे। कहाँ जाता है, विद्यालय को जाता है, तो ही गोज टू स्कूल। अब इसमें तो ऑब्जेक्ट था, अफर्मेटिव सेंटेंस इसमें क्या था, ऑब्जेक्ट। अब आपको हम बिना ऑब्जेक्ट का भी बताते हैं क्योंकि कुछ सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट आप नहीं पाएंगे, यानी ऑब्जेक्ट मींस ये ऑब्जेक्ट हो गया स्कूल, सब्जेक्ट वर्ब हो गया, बता देता हूं आपको क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, वर्ब हो गया, ये जो लगाया मैंने क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या हो गया, ये विद्यालय ऑब्जेक्ट हो गया। यानी जो ये रूल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें यूज हो गया। बट हम आपको एक सेंटेंस बताते हैं जिसमें आपका ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, ध्यान से देखना, इस ऑब्जेक्ट ना रहना और रहना, इसमें कंफ्यूजन रहना क्योंकि नहीं होना। अब देखिए, अब हम यहां से ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं, यानी चलिए हम विद्यालय को हटा देते हैं, विद्यालय को हमने क्या कर दिया, हटा दिया, वह जाता है, सिंपल सा क्या, वह जाता है। अब इसमें ये बिना ऑब्जेक्ट का हो गया, वो जाता तो है, कहां जाता है, कोई उसका उद्देश्य नहीं है, वह जाता है, वह जाता है, ही। अब देखिए, एक वचन क्या है, एक वचन करता है, और जाना गो हो गया। अब क्या कर देंगे, यहां से लास्ट में ईएस जोड़ देंगे, ही गोज, यानी इस क्या हुआ, ये सब्जेक्ट, इसमें क्या क्या यूज हुआ रूल, सब्जेक्ट यूज हुआ, ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, गो हो गया, उसके बाद यस या ईएस, लास्ट में क्या है, वो हमने क्या कर दिया, ईएस जोड़ दिया। अब देखिए, ही गोज, वह जाता है, ऑब्जेक्ट बचा, रूल में क्या कहता है, ऑब्जेक्ट प्लस है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। अगर हम कहते हैं वह दिल्ली जाता है तो ऑब्जेक्ट आ जाता है, वह विद्यालय जाता है, वह खेत जाता है, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट आ जाता, लेकिन हमने बिना ऑब्जेक्ट, इट मींस कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर ऑब्जेक्ट, इसलिए रूल्स में ऑब्जेक्ट है, बिना ऑब्जेक्ट इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट के बिना भी सेंटेंस इस प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, यानी और ऑब्जेक्ट के साथ भी होता है, यानी ऑब्जेक्ट अनुपस्थित भी हो सकता है, उपस्थित भी हो सकता है, दोनों में होता है। अब ये तो हो गए अफर्मेटिव सेंटेंस यानी असर्टिव सेंटेंस के सेंटेंसेस। अब एक दो हम और आपको बताते हैं इसमें, वह प्रतिदिन पानी पीता है, वह प्रतिदिन पानी पीता है। इसमें देखिए, सब्जेक्ट क्या है, ही, वह प्रतिदिन पानी पीता है, यानी इसकी प्रधानता, ये सब्जेक्ट हो गया ही। अब ये सब्जेक्ट हो गया, अब वर्ब क्या कह रहा है, फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम क्या लिखेंगे, पानी पीता है, तो ड्रिंक कर दो, ड्रिंक कर दिया। अब क्या कह रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
प्लस यस या ई एस। अब देखिए इसमें से तो कोई हो सी एच एस एस तो ऐसा कुछ है नहीं, के है, तो इसमें क्या कर देंगे हम एस जोड़ देंगे। ही ड्रिंक्स, क्या पीता है, ही ड्रिंक्स वाटर, द वाटर, ही ड्रिंक्स द वाटर डेली। अब देखिए ही ड्रिंक्स द वाटर डेली, वह प्रतिदिन पानी पीता है। अब देखिए सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, ये सब्जेक्ट। वर्ब हो गया, यस या एस जोड़ने की बात हुई थी, यस जुड़ गया। अब ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ये क्या पीता है, पानी। ये क्या हो गया, ये प्रतिदिन पानी पीता है। तो द वाटर डेली, द वाटर डेली, यहां क्या हो गया, ये पूरा तो वाटर डेली। यानी ऐसे हम सेंटेंसेस को बनाएंगे, वाटर डेली, वह प्रतिदिन पानी पीता है। जैसे अब एक और मैं एग्जांपल आपको देता हूं। अब ये तो सिंगुलर में, इसका जो करता है वो किसमें है, सिंगुलर में है। अब मैं प्लूरल में आपको बताता हूं। जैसे वे दिल्ली जाते हैं। अब देखिए ये रूल क्या कह रहा है कि फर्स्ट फॉर्म यस या ई एस वही जुड़ेगा जहां पे क्या होगा, कर्ता एक वचन में होगा। ये आप हमेशा ध्यान रखिए, यस या ई एस का वही जरूरत पड़ेगा जहां कर्ता क्या होगा, एक वचन का होगा। अगर बहुवचन में है, प्लूरल है कर्ता, तो उसमें आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक माइंड में आप क्लियर रखिए, यस या यस का कोई उसमें लोचा नहीं रहता है। अब देखिए वे दिल्ली जाते हैं, दे गो टू दिल्ली, वो दिल्ली जाते हैं, ही दे गो टू दिल्ली। अब देखिए सब्जेक्ट हो गया दे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, बहुवचन में आई बी यू दे क्या होता है, ये आपको लिखा देता हूं, आई बी यू दे, आई बी यू दे, ये क्या होते हैं, बहुवचन में होते हैं। और बहुवचन में क्या होता है, वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं बस, ई या ई एस की जरूरत इसमें नहीं पड़ती है। तो दे गो टू दिल्ली, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये आपका किसमें था, प्लूरल में था। अब देखिए ये तो हो गया असर्टिव सेंटेंस। इसी तरह नियम आप ध्यान रखिएगा, आराम से बन जाएंगे सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है इसमें बारी किसका, सेंटेंसेस के, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में या तो ये असर्टिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंस था। सेंटेंस इसमें 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में असर्टिव, नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, इसे अफर्मेटिव भी बोलते हैं। नंबर 2 निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। नंबर 3 इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नंबर 4 इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। हमने क्या बताया था पहले कि
प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में चार चार पार्ट होते हैं। अब चार पार्ट होते हैं और चार पार्ट में यानी हर एक पार्ट में चार चार यानी हर प्रेजेंट टेंस, हर प्रत्येक टेंस में चार पार्ट यानी चार टेंस होते हैं और हर टेंस में क्या होते हैं, चार सेंटेंस होते हैं। जो क्या क्या होते हैं, चार सेंटेंस होते हैं। जैसे असर्टिव सेंटेंस, सकारात्मक, जिसे हम बोलते हैं सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। इसे नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। और नंबर 3 जो होता है, नंबर 3 इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। नंबर 4 इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। क्या होते हैं, चार होते हैं। इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को बताएंगे, आप ध्यान से लीजिए। असर्टिव सेंटेंस, इसे अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं, सकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस नो या नॉट का प्रयोग होता है। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से या फिर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। इसमें क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड से प्लस नेगेटिव सेंटेंस यानी नॉट या नो, नॉट इसमें इंक्लूड होता है। अब बात क्या करेंगे, जैसे असर्टिव सेंटेंस सकारात्मक, इसमें वह जाता है, वो खाता है, वो पीता है, वो विद्यालय जाता है, वो रोता है, ये सब असर्टिव सेंटेंस में आते हैं। नेगेटिव, वह विद्यालय नहीं जाता है, यानी उसमें नॉट जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस, वह विद्यालय नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू, he does not go to school। क्या हो गया, ये हो गया नेगेटिव। अब देखिए, मैं आपको एक सिंपल सा पहले बता देता हूं कैसे होता है, आपको बस बाद में समझाता हूं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, अब देखिए, वह विद्यालय, he does not go to school, वह विद्यालय नहीं जाता है। डज क्यों लगा, आप जानते होंगे कि ये क्या है, जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है, ठीक है। सिंगुलर साहब हमेशा डज लगता है। अब देखिए, आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसी को हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज करते हैं। देखिए, वह विद्यालय नहीं जाता है। अब हम क्वेश्चन इसको अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसको चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, कि वह विद्यालय नहीं जाता है। तुम क्या करेंगे, क्या वह विद्यालय नहीं जाता है, क्या वह विद्यालय नहीं जाता है। देखिए, उसकी इंग्लिश क्या होगी, डज ही, क्या वो विद्यालय, क्या नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, बट हम इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं। ओनली क्या वह विद्यालय जाता है, डज ही गो टू स्कूल। अब देखिए, इसमें एक समझने वाली बात है कि डज ही गो टू स्कूल, हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया है और आगे जो हेल्पिंग वर्ब उसके साथ में ईएस जुड़ा है, तो हम वर्ब में क्या करेंगे, ईएस जोड़ेंगे नहीं। इसका रूल्स में लिखवाएंगे आपको, क्या करेंगे, नहीं जोड़ेंगे। डज ही गो टू स्कूल, ठीक है, क्या वो विद्यालय जाता है। अब देखिए, इसको हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव में एक वाक्य ले लेते हैं, किसमें, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य में बताते हैं। देखिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डज
डज ही नॉट गो टू स्कूल। अब देखिए क्या हुआ, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब से हो या फिर क्वेश्चन वर्ड से हो। क्वेश्चन वर्ड जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन और व्हाट, व्हाई, व्हेन, ऐसे जो क्वेश्चंस वर्ड्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, उसको उसके द्वारा भी स्टार्ट किया जा सकता है क्वेश्चन वर्ड, या फिर हेल्पिंग वर्ब से भी हम क्वेश्चन वर्ड को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। फिलहाल इसमें हम लेते हैं क्या है, हेल्पिंग वर्ब से लेते हैं, ठीक है। डज ही नॉट गो टू स्कूल, क्या वो विद्यालय नहीं जाता है। इंट्रोगेटिव, इंट्रो मीनिंग क्वेश्चन वर्ड भी है, क्या है, उसके बाद नेगेटिव, नकारात्मक, नॉट भी लगा यानी नकारात्मक। इट मीन्स इससे समझ सकते हैं कि क्वेश्चन ही पूछा गया है और नकारात्मकता भी यानी नॉट है, तो सिंपल सा है कि इसमें नेगेटिविटी जो है वो इस सेंटेंस में है, नकारात्मकता। तो डज ही नॉट गो टू स्कूल, क्या वो विद्यालय नहीं जाता है, इसका मतलब ये हो। अब ये देखिए सिंपल से असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ये 4 हो गए। अब हम बात करते हैं रूल्स की, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस होगी 2, 4, 6, 10 सेंटेंस की तभी आप बना पाएंगे। तो हम रूल आपको नोट डाउन करवा देते हैं, नोट कर लीजिए। एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद ये आपके जबान पे रहेगा, सोचेंगे कि तुरंत दिमाग पे तुरंत आ जाएगा। बस 2, 4, 6, 10 सेंटेंस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी बस। जैसे देखिए असर्टिव सेंटेंस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का असर्टिव सेंटेंस का रूल हमने आपको दिखाया था। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट असर्टिव। अब ये हो गया, अब इसको हम नेगेटिव में करते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये आपको मैं बता दूं, ये ध्यान रखना हमेशा कि क्वेश्चन जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो क्वेश्चन मार्क लगाना कभी ना बोलें, वरना सेंटेंस 100% गलत हो जाएगा। तो ये रूल्स क्या हो गया, सब्जेक्ट डू या डज, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी डू, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस यहाँ पे नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की यहाँ पे होगा फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यहाँ डू या डज प्लस सब्जेक्ट, इसमें क्वेश्चन वर्ड भी शामिल रहेगा, जैसे व्हाई है, व्हाट है, व्हेन है, ठीक है। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्या हो गया, ये इंट्रोगेटिव हो गया। डू या डज प्लस सब्जेक्ट की बस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम नेगेटिव बात करें, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो डू या डज, डू ये जो सिंबल लगा रहे हैं या तो डू या डज, ठीक है।
डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा यहाँ पे। ये आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में चार ही सेंटेंस हो सकते हैं जिसके रूल्स हैं। अब हम बात करेंगे कि डू या डज, सब्जेक्ट सिंगुलर में है, डज लगा देंगे। सब्जेक्ट प्लूरल में है, डू लगा देंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर में है, डज लगा देंगे। प्लूरल में है, डू लगा देंगे। यानी सिंगुलर के साथ हमेशा डज लगता है और प्लूरल के साथ हमेशा डू लगता है। जब भी रिक्वायर्ड पड़ती हेल्पिंग वर्ब की तो हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे सेंटेंसेस में। तो ये तो हो गया आपका रूल्स। अब आपको हम सेंटेंस बनाना बताते हैं। मिटा देते हैं इसको। अब आपको हम सेंटेंस बनाना बताएंगे। इसमें कैसे सेंटेंस को बनाते हैं और रूल को आप फॉलो करिएगा। 2 4 6 बार 2 4 6 10 सेंटेंस बनाएंगे। उसके बाद इसे ऑटोमेटिक रट जाएगा, जवान पे रहेगा ये। अब देखिए रूल की बात करते हैं, सेंटेंसेस की बात करते हैं, कैसे हम बनाते हैं और सेंटेंस बनाएंगे। उस पर आप गौर से देखिएगा, समझिएगा। सबसे इसमें पॉइंट है समझना, वाक्य कैसे बनता है, रूल को देखना और रूल को कैसे फॉलो करते हैं। क्या इसमें उसको समझ गए, समझ लीजिए। इंग्लिश बहुत आसान है। अब देखिए सब्जेक्ट, इसको मैंने बताया था, एक बार दोबारा बता देता हूं। 2 सेंटेंस आपको बताएंगे इसमें। देखिए सीता रोती है, क्या हो गया इसका, सीता बीप्स, क्या हो गया, बीप्स। अब बात कर लेते हैं सीता बीप्स। सीता एक वचन है क्योंकि सीता अकेली है, सीता एक वचन है सीता। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस, पी है लास्ट में। देखिए कोई ऐसा वर्ड है नहीं, OCH तो उसके बाद में क्या करेंगे हम, यहाँ पे एस लगा दिया। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, ये हो गया क्या, सीता रोती है, सीता भी। अब एक आपको हम जैसे वे मैच खेलने जाते हैं, वे मैच खेलने वह मैच खेलने जाते हैं। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट भी है और ये क्या है, सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है। ध्यान से देखिएगा, सीता सिंगुलर था, उसमें ऑब्जेक्ट भी नहीं था, सीता बीप्स, ठीक है। अब इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है, मैच खेलने जाता है, यानी और जो सब्जेक्ट क्या है वो प्लूरल है। अब दे अब देखिए हमने क्या कहा था कि प्लूरल के साथ जब भी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो यस या ईएस का कोई माने नहीं होता। हमेशा उसको क्या करेंगे, हम सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। तो हमने क्या किया, फर्स्ट फॉर्म लिख दिया। दे प्ले, वो मैच खेलने जाते हैं। They go to play the match. They go to play the match. वो मैच खेलने
जाते हैं। अब देखिए ये हो गया आपका प्लूरल, जिसमें हम क्या हुआ हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, यस या ईएस का इसमें कोई जो झंझट नहीं होता, इसमें ये को हमको जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस की, ठीक है। इसी को ले लेते हैं, सीता रोती है। अब निगेटिव सिर्फ नॉट जोड़ना होता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या होता है नॉट। सीता रोती है, सीता नहीं रोती है, सीता नहीं रोती है, सीता नहीं रोती है। अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, सीता, सीता एक वचन है, एक वचन के साथ मैंने क्या बताया था, डज का प्रयोग हमेशा होगा। सीता डज नॉट, उसके बाद में नॉट लगेगा, देख लीजिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट लगा दिया। सीता सब्जेक्ट हो गए, हेल्पिंग वर्ब डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव में हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। डज हेल्पिंग वर्ब के साथ EIS, देखिए डू के साथ ES लग गया ना, डज लग गया, नॉट प्लस यहाँ पे क्या हो गया, सीता नहीं रोती है, सीता डज नॉट बीप। ये क्या हो गया, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब एक आपको इंट्रोगेटिव बनाते हैं। इंट्रोगेटिव क्या होगा, डज डू या डज प्लस सब्जेक्ट। अब हम देखेंगे सबसे पहले कर्ता क्या है, कर्ता एक वचन है तो क्या होगा, कर्ता अगर एक वचन है तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे डज का प्रयोग करेंगे हमेशा, डज। अब ये सेंटेंस क्या हो गया, इंट्रोगेटिव अगर होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए क्या सीता रोती है, क्या हो गया, क्या सीता रोती है, क्या सीता रोती है, क्या सीता रोती है। डज सीता, डज सीता, सीता डज हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। देखिए इंट्रोगेटिव का रूल, सब्जेक्ट डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो क्या सीता रोती है, देखिए डज सीता बीप, डज सीता बीप, क्या सीता रोती है, ठीक है। ये हो गया, ये रूल फॉलो कर लीजिए आप। अब देखिए अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, क्या सीता नहीं रोती है, यानी क्वेश्चन भी पूछा गया इस सेंटेंस में और नेगेटिविटी भी है, यानी क्या सीता, नेगेटिव इसमें जो भाव है क्या है, नेगेटिव का भाव आता है। क्या सीता, इसी सेंटेंस को देख लेते हैं, क्या सीता नहीं रोती है, नहीं रोती है। देखिए अब यहां क्या सब्जेक्ट, देखिए क्या है यहां पे एक वचन है तो हमेशा क्या करेंगे डज, डज हेल्प, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सीता, उसके बाद क्या है नॉट, डज सीता नॉट बीप। देखिएगा रूल, देखिए डज हो गया हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ ना, डू या डज, सब्जेक्ट क्या था सिंगुलर, हमने क्या किया डज कर दिया, ठीक है। फिर नॉट सब्जेक्ट हो गया सीता, नॉट कह रहा, नॉट मैंने लगा दिया। फिर क्या कह रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या हो गया, सीता डज नॉट, डज सीता नॉट बीप, क्या सीता नहीं रोती है, ये हो गया। अब देखिए हमने इसमें गलती है, अब बताएंगे, लेकिन चलो ठीक है, इसमें हमने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया था, इसलिए 100% ये क्या था, सेंटेंस गलत था। तो इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट का के बारे में डिस्कस किया है। अगला हमारा क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम मिलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस के साथ, उसमें आपको डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, सारे सेंटेंस के बारे में। तो थैंक यू सो मच। और मैं एंड ऑफ द वीडियो में कहना चाहूँगा कि यदि हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और जो राइट हैंड में अब बेल आइकन
आ रहा है उसे आप प्रेस करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो जो भी हम अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू वेरी मच।